हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा पीछे की क्लास में अपन ने स्टार्ट किया था एल्केन का यूपीएससी नामकरण। एल्केन का आईयूपीएसी नामकरण मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कार्बन एक होता है तो कैसे लिखते हैं, कार्बन यू हो तो कार्बन को लिखना बता दिया। लेकिन इनमें कुछ है ना प्रतिस्थापी समूह भी लगे हुए होते हैं, जैसे CH3 लगा हुआ होगा प्रतिस्थापी के रूप में, तो इसको अपन लिखेंगे मेथिल। C2H5 प्रतिस्थापी के रूप में लगा हुआ होगा तो नाम लिखेंगे अपन एथिल। C3H7 लगा हुआ होगा तो अपन लिखेंगे प्रोपिल। ऐसे हेलोजन FClBri, तो F लगा हुआ होगा तो प्रतिस्थापी के रूप में अपन इसको लिख देंगे फ्लोरो। Br लगा हुआ होगा तो लिख देंगे ब्रोमो। Cl लगा हुआ होगा तो अपन लिख देंगे क्लोरो, और I लगा हुआ होगा तो लिख देंगे आयोड। ये अपने प्रतिस्थापी जैसे जैसे लिखे होंगे वैसे वैसे अपन इनके नामकरण लिख देंगे। अब बेटा एक चीज़ अपने को ध्यान करनी, सब इनके रूल होते हैं। सबसे पहला रूल ये होता है, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। पहला रूल ये है, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। 2 नंबर रूल ये होता है, अब कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करते हैं, उनको अपन नंबरिंग करते हैं। अब नंबरिंग करते समय अपने को यह ध्यान रखना है कि नंबरिंग उस तरफ से की जाती है जिधर से अल्फ़ाबेट को कम अंक मिले। क्या होता है, अल्फ़ाबेट जैसे ABCD में जो पहले आता है उसको सबसे कम अंक मिलने चाहिए। तो नंबरिंग उधर से की जाती है जिधर से अल्फ़ाबेट को कम अंक मिले। जैसे प्रतिस्थापी होता है कोई लगा हुआ, अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखेंगे। B लगा हुआ तो ब्रोमो बाद में आता है, A पहले आता है, तो उस हिसाब से नंबरिंग करेंगे। तीसरा नंबर रूल आएगा अपना, ये रूल सभी में लागू होंगे, एल्केन एल्कीन एल्काइन सभी में यही रूल लागू होंगे। ठीक है, अब अपन ने नंबरिंग कर ली। नंबरिंग के बाद क्या करेंगे, नंबरिंग दे दिया, फिर नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या किसका नाम लिखेंगे, कितने कार्बन है। सबसे पहले कार्बन नहीं बेटा, प्रतिस्थापी कौन कौन से कह, सबसे पहले किसको लिखते हैं, प्रतिस्थापी। सबसे पहले अल्फ़ाबेट के हिसाब से प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, चौथा रूल है कितने कार्बन। अब कार्बन श्रृंखला को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कार्बन श्रृंखला को। अंत में एन अनुलग्न के रूप में, अंत में एन अनुलग्न के रूप में लगा देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एग्जाम्पल करते हैं कुछ। मैंने लिखा जैसे CH3 CH CH3 CH2 CH3। अब पहले अपने को सारे रूल ध्यान में, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला 1 2 3 1 2 3 4 की बन रही है, तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का अपन चयन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग उधर से करते हैं जिधर प्रतिस्थापी को कम अंक मिले। अब प्रतिस्थापी अपना क्या, CH3 को प्रतिस्थापी के रूप में ऊपर क्या लिखे हैं बेटा, मेथिल लिखे हैं। अब देखो नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से करते हैं तो 1 2
3 4। इधर से मेथिल को 2 नंबर मिल रहे हैं और इधर से मेथिल समूह को कितने नंबर मिल रहे हैं? 3 नंबर मिल रहे हैं। तो 2 नंबर जिधर से मिल रहे हैं उधर से नंबरिंग करेंगे। अब सबसे पहले कितने नंबर पे लगा है? प्रतिस्थापी 2 नंबर पे। कौन सा प्रतिस्थापी लगा है? मेथिल। तो अपन नाम लिख देंगे 2 मेथिल। कार्बन कितने हैं? 4। ब्यूट A प्लस एन, तो लिख देंगे ब्यूटेन। ब्यूटेन। दूसरा एग्जाम्पल देखो, CH3 CH Br CH Cl CH2 CH3। अब वही रूल, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। अब कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करेंगे अपन? नंबरिंग। अब नंबरिंग अपने पास एक तो प्रतिस्थापी को देखिए नंबरिंग करते हैं। एक तो प्रतिस्थापी अपना ब्रोमो लगा है, एक प्रतिस्थापी क्लोरो लगा है। अब ABCD में क्लोरो पहले आता है या ब्रोमो? ब्रोमो आता है। तो इधर से तो ब्रोमो को 1 2 नंबर मिल रहे हैं, इधर से 1 2 3 4 नंबर मिले। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? इधर से 1 2 3 4 और 5। अब देखते हैं कितने कितने नंबर पे कौन कौन लगा। कौन कौन से प्रतिस्थापी? 2 नंबर पे कौन लगा है? 2 ब्रोमो, कोमा लगा दो, 3 मेथिल 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कार्बन कितने? 5। पेंट प्लस एन, तो हो जाएगा अपना पेंटेन। ठीक है। अगला एग्जाम्पल देखो, CH3 C Br C Cl CH2 CH3। अब देखो वही रूल, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब कार्बन श्रृंखला का चयन करने के बाद क्या करते हैं? नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग ब्रोमो, 2 ब्रोमो लगे, 2 क्लोरो लगे। इधर से ब्रोमो को 1 2 3 4 मिल रहे और इधर से 1 2 मिल रहे। तो नंबरिंग 1 2 3 4 5। अब देखो बेटा, 2 सेम प्रतिस्थापी साथ में लगे होंगे तो दोनों के नंबर तो साथ में लिख देंगे। जैसे 2 2 पे लगे हुए, 2 लगे हुए तो डाई। 2 के लिए क्या लिखेंगे? मैं यहाँ लिखे बता देती हूँ आपको। 2 समूह सेम हो तो लगा लिखेंगे डाई, 3 सेम हो तो लिखते हैं ट्राई, 4 समूह सेम होते हैं तो लिखते हैं टेट्रा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, टेट्रा। ठीक है। अब 2 सेम समूह लगे हैं, कितने? 2 नंबर पे Br लगा और 2 पे Br, तो 2 2 डाई ब्रोमो। क्या लिखेंगे? 2 2 डाई ब्रोमो। इसी प्रकार 3 पे भी लगा दो तो 3 3 डाई क्लोरो। आ गए चारों? 2 2 पे है, 3 3 पे, दोनों लिख दिया आपने। अब कार्बन है टोटल, पेंट प्लस एन, तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। कोई दिक्कत यहाँ तक? ऐसे भी आप कितने भी एग्जाम्पल कैसे भी लिखे बना सकते हो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। ये चीज़ थोड़ी सी, ये जो रूल बताएं ये ध्यान में रखना आप, ठीक है ना। इसके हिसाब से एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। चलो, CH3 C Br Cl C F I CH3। वही सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। कार्बन की देख लो, कहीं भी संयोजकता 4 से ज़्यादा नहीं हो रही। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कार्बन की संयोजकता आपको 4 ही रखनी है। अब देखो तो कितने नंबर पे ब्रोमो है? 1 2 3 4, तो नाम लिख देंगे 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 3 फ्लोरो 3 आयोडो, और कार्बन 4 है, 4 को लिखते हैं ब्यूटेन। 4 को क्या लिखते हैं? ब्यूट प्लस एन। इस प्रकार से अपन बेटा क्या करते हैं? एल्केन का IUPAC नामकरण करते हैं। अब अपन ने ये सीधा कर लिया। इनके लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले भी होते हैं कि सीधे लाइनें दे दी, आपको पता लगाना होता है ये किसका फॉर्मूला है कैसे।
वो अपन अगली क्लास में कर लेंगे। आज के लिए इतना ही इसमें, ठीक है।